हाँ तो दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बूस्टर नाम से सीरीज़ है। इसमें क्या करेंगे, इसमें केवल ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, उन क्वेश्चन को देखेंगे और उनके बारे में स्टडी करेंगे। उन पर बेस्ड क्वेश्चन में क्या फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंडक्टिविटी पार्ट से है। इस क्वेश्चन के साथ साथ आपकी लगभग 3-4 चीज़ें कवर हो जाएंगी। फर्स्ट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, उसके फार्मूला क्या होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है यहाँ पे कवर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहले इसको देखने से पहले पहले कंडक्टिविटी देखते हैं होती क्या है। तो कंडक्टिविटी जो होती है किसी चीज़ में कंडक्शन करने की कैपेसिटी जो होती है उसे कंडक्टिविटी कहा जाता है। वो अलग अलग केस में अलग अलग हो सकती है। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्ट करने की कैपेसिटी जो है वो दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और यहाँ पे जो वैल्यू हैं, जो क्वेश्चन में चीज़ें मेंशन होती हैं, उनको सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो कंडक्टिविटी ऑफ 0.0024 मोलर्स एसिटिक एसिड है, इसकी ये क्या है, मोलर। मोलर क्या है, यूनिट को खासकर ध्यान रखना है। मोलर क्या है हमारी कंडक्टिविटी, मोलर क्या है हमारी यूनिट है कंसंट्रेशन की। तो सी इसमें दिया है 0.00241 मोलर, नोट कर लिया। फिर कह रहा है कंडक्टिविटी इतनी है, तो कंडक्टिविटी को जनरली कप्पा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 7.896 इंटू 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। सबसे पहले पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी तो लैम्डा इन्फिनिटी हम पूछ रहा है, ठीक है। और कह रहा है इफ लैम्डा, सॉरी लैम्डा एम पूछ रहा है, ठीक है। और लैम्डा इन्फिनिटी एम अगर दिया है इसमें कितना 390.5 साइमन है सेंटीमीटर मोल इनवर्स, ठीक है। फिर कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट बता दो, तो के पूछ रहा है। तो अब देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो इसको सॉल्व करने का है, सबसे पहले फार्मूला इसका निकालते हैं लैम्डा एम। तो लैम्डा एम को निकालने के दो फार्मूले हैं, 1000 टू के बाई सी, ये सेंटीमीटर में यूज़ करेंगे, ठीक है। और सेकंड क्या होता है, लैम्डा एम इज इक्वल टू के बाई सी, अगर किस में मीटर में दी हो। तो यहाँ पे वैल्यू किस में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर वाला यूज़ करेंगे। तो 1000 इंटू के इसका दिया है 7.896 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। और सी इसका कंसनट्रेशन दी है 0.00241। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद में जो इसकी वैल्यू आती है वो आएगी 32.76 के आसपास। इसको 33 भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो लैम्डा इन्फिनिटी, सॉरी लैम्डा एम हो गया। फिर अब इसके बाद बात आती है कि के कैसे निकालें। तो के को निकालने के लिए हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना जरूरी होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फर्स्ट फार्मूला ये ध्यान रखना है, दूसरा ये ध्यान रखना है, इसका फार्मूला होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी एम, ठीक है। जिसमें लैम्डा इन्फिनिटी एम की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन रहती है, मतलब लैम्डा इन्फिनिटी एम इज ग्रेटर देन लैम्डा एम। किसके कारण होती है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट के कारण, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेटिक और एसिमेट्रिक इफेक्ट इसकी वजह से होती है, ठीक है। तो अब अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, इतनी आई है। लैम्डा इन्फिनिटी हम इसमें क्वेश्चन में दी है, तो ये वैल्यू पुट करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद में जो हमें वैल्यू मिलेगी वो 0.08389 ये मिली। अब बात आती है, अब हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालें। तो के इज इक्वल टू फार्मूला पड़ा होगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो थर्ड नंबर का फार्मूला ये ध्यान रखना है, इसमें वैल्यू पुट कर देना है और मेरा आंसर आ जाएगा। सी की वैल्यू 0.0241 इंटू अल्फा कितना है 0.08389 का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा कितना 0.08 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो 241 इंटू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू लगभग आती है 0.00737 के आसपास अपॉन ये 0.92, ठीक है। फिर जब इसको फाइनली सॉल्व करते हैं तो के जी इक्वल टू हमें मिलता है 1.844 इंटू 10⁻⁵। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर, ठीक है। और अगर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो इस फार्मूला को ऐसे भी ले सकते हैं सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा पड़ा है ऊपर क्या होता है
लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी एम का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा अल्फा क्या है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी एम का ये होल स्क्वायर नहीं हुआ क्योंकि स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, तो ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या मेन चीज़ें हैं, सबसे पहला लैम्डा एम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका फार्मूला याद रखना है। सेकंड अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी एम। इस पर कभी कभी क्वेश्चन असेसमेंट डिवीजन में पूछ लिया जाता है कि लैम्डा इन्फिनिटी एम की वैल्यू क्यों ज़्यादा होती है, किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो लैम्डा इन्फिनिटी एम ऑलवेज ग्रेटर देन द कंपेरिजन ऑफ लैम्डा एम। और ये होता किस लिए है, इलेक्ट्रोफोरेटिक और एसिमेट्रिक इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ से अल्फा निकालेंगे और अल्फा के बाद में हमें क्या निकालना है, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से ये वैल्यू पुट हो जाएगी जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब इसी के साथ इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। वो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भेजते हैं काइनेटिक्स का है। ठीक है, काइनेटिक्स में क्या करते हैं, जनरली हम लोग इसमें क्या लिखा है, ए गैसेस था, ए गैसेस से बी गैसेस बना और सी गैसेस बना। ठीक है, फॉर दिस रिएक्शन व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, रेट इक्वेशन कह रहे हैं प्रेशर के टर्म में बताओ फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करते हैं। तो जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा के इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 बाई टी लॉग। ठीक है, लॉग क्या होता है ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल में से जितना रिएक्ट कर रहे हैं। और इसको ऐसे भी कभी कभी लिखा हम देखते हैं कि इनिशियल अपॉन फाइनल। ठीक है, ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी। तो ये है, और इसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन भी देख लेते हैं। तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन होती है एल एन ए इज इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की। तो अब हमें फर्स्ट ऑर्डर को प्रेशर के टर्म में निकालना है। तो सबसे पहले इसके दो मेथड है, एक तो शॉर्ट ट्रिक वाला है जो कि ट्रिकी मेथड थोड़ा है और उससे जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं, कैलकुलेशन ये सब मतलब रिएक्शन वगैरह नहीं बनानी पड़ती। तो ए गैसियस सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट वाला, तो बी गैसियस प्लस सी गैसियस ये है। अब इसमें सबसे पहले देखो जब रिएक्शन नहीं हुई होगी तो इसका प्रेशर कितना रहा होगा, पी आई रहा होगा इनिशियल प्रेशर, और ये कुछ प्रोडक्ट बना ही नहीं, कम क्योंकि रिएक्शन नहीं हो रही है। टाइम सपोज दैट कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, तो टी टाइम, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू टी सेकेंड, सब क्योंकि जनरल हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक स्मॉल बना होगा, ये एक स्मॉल बना होगा और इसमें से एक स्मॉल रिएक्ट कर गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल मोल निकालना है। तो पी टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो पी टोटल इज इक्वल टू पी आई प्लस एक्स, ये हो गया। ठीक है, तो पी आई प्लस एक्स हो गया। तो यहाँ से मैं पी टोटल निकल आया, और यहाँ से अगर हम किसकी वैल्यू निकालते हैं एक्स की, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी टोटल माइनस पी आई। ठीक है, पी टोटल माइनस पी आई यहाँ से वैल्यू हो जाएगी। अब देखते हैं कि फाइनल कंसंट्रेशन क्या होता है, पी ए सपोज है, फाइनल को हम क्या लेके चल रहे हैं, पी ए। तो पी ए इज द फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल अपॉन फाइनल। इनिशियल तो पता है हमें, बट फाइनल निकालना है। तो फाइनल क्या हो जाएगा, इनिशियल में से एक्स को माइनस कर दो तो आ जाएगा फाइनल। तो पी आई कितना है, पी आई की वैल्यू इसे रख दो, और एक्स कितना है, पी टी माइनस पी आई। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो पी आई माइनस पी टी और माइनस माइनस प्लस पी आई। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 PI माइनस पी टी। तो पी ए बराबर कितना आ गया, इतना आ गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं है, इसमें जनरल के इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 बाई टी लॉग। लॉग में क्या लिखते हैं हम लोग, पी आई। ठीक है, इनिशियल अपॉन फाइनल, क्योंकि फाइनल को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो कि 2.303 बाई टी लॉग। इनिशियल कितना है, पी आई है, और फाइनल कितना है 2 PI माइनस पी टी। तो ये हमारा फार्मूला आ गया निकल के। तो इस पे क्या करते हैं, ये फार्मूला है और ये क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी पे वैल्यू रख देता है और यहाँ से वैल्यू पुट कराता है। तो ये सारे मेथड पे अप्लाई होता है। जैसे सपोज दैट सबसे पहले क्या करना है, इस मेथड को देखने के लिए ए गैसेज है, बी गैसेज दिया है, सी गैसेज दिया है, और यहाँ पे रिएक्टेंट कंडीशन क्या है इसकी, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, मतलब स्टोइकियोमेट्री 1 होनी चाहिए। अगर 2 होती तो 2 से डिवाइड कर देते हैं।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या हुआ, जब रिएक्शन नहीं हुई तो इनिशियल प्रेशर इसका पी आई था, कोई प्रोडक्ट नहीं बना, ठीक है, और एक्स मोल रिएक्ट कर गया, एक्स एक्स प्रोडक्ट बना, तो ठीक है, तो पी आई माइनस एक्स। फिर क्या निकालेंगे, पी टोटल निकाल लेंगे, पी टोटल से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, और यू नो अबाउट द फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे भी बताया आपको। तो इनिशियल माइनस एक्स करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी पी, और फिर फाइनल इनिशियल अपॉन फाइनल वैल्यू पुट कर देंगे और हमें मिल जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं इसका ट्रिकी मेथड। तो ट्रिकी मेथड में क्या करना है, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग, लॉग में क्या लिखना होता है यहाँ पे, फिर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन माइनस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, P माइनस आर इज इक्वल टू, ये क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन माइनस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और यहाँ पे पी है लिखना होता है, ठीक है, अपान क्या लिखना होता है, केवल प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ऐसे लिखते हैं, केवल प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना होता है पी आई माइनस पी टी, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना होता है, इसकी जो कंडीशन है, सबसे पहली बात तो है ये रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, गैसेस होना चाहिए, सारे मॉलिक्यूल गैसेस होने चाहिए, और रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, ये तो फॉलो कर रहा है, तो इसको फॉलो कर रहा है। अब क्या करेंगे, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग, यहाँ पे क्या देखेंगे, प्रोडक्ट कितने, एक दो, दो हैं, तो 2 माइनस एक, ठीक है, 2 माइनस एक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पी आई, और यहाँ पे पी, ये क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट कितने हैं, 1 2, तो 2 हो गए, और यहाँ पे पी आई माइनस पी टी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2.303 बाई टी लॉग 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1, तो पी आई आ जाएगा अपान। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, ये हमेशा सारे क्वेश्चन में अगर आप इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ से क्या करना होता है, ये जो बाहर वैल्यू लिखी है हमारी मैथमेटिकल वैल्यू, इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो पी टी को कभी नहीं कराना होता है, केवल पी आई को कराना होता है, तो 2 पी आई माइनस पी टी, ये हमें फाइनल इक्वेशन मिल गई। तो इसी के साथ 2 क्वेश्चन हो गए, शायद आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें, कुछ चीज़ें तो सीखने को ज़रूर मिली होंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।